हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग बार बार पूछते रहते हो टीजीटी के लिए क्या करना है, क्या पढ़ना है। आपने तो पीजीटी के लिए बताया है। बस मैं आज फिर से आपको एक बार दोबारा टीजीटी का बता देती हूँ, आपको टीजीटी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आप लोगों को पढ़ना है। देखो, सबसे पहले तो आपका आ रहा है टीयर 1। अभी तो मैं कहूँगी आप लोगों को कि आप टीयर 1 पे ही फोकस करो। ये लगा लो कि दिसंबर में आपका टीयर 1 हो जाएगा। आपको 2 महीने तो मिलेंगे ना कम से भी कम डिस्क्रिप्टिव के लिए। ज़्यादा आप अगर कर सकते हो तो ये कर सकते हो कि दिन में 2-2 क्वेश्चन लिखने शुरू कर दो मेंस के लिए, क्योंकि लिखना ना बहुत बड़ा टास्क अपने आप में। देखो, लिखना भी है, एक्यूरेट भी लिखना है। सिर्फ लिखना लिखना नहीं है, एक्यूरेट भी लिखना है। तो आप ये देखो कि अगर आपको पाइथन बिल्कुल भी नहीं आती, अगर आपका फर्स्ट ईयर में सिलेबस है, अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप बिल्कुल टीयर 2 का थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। क्योंकि ये देखो कि अगर आपको पाइथन बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप 2 से 3 महीने में आपको वो सारा पढ़ना भी है, सीखना भी है और ऊपर से लिखना भी है। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आप लोग उसके लिए ज़्यादा नहीं, 2-2 क्वेश्चन बस लिख के देख ले एक दिन में, चाहे बेशक से वो बिल्कुल छोटे छोटे वन लाइनर हों, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर स्टार्ट करो। आप लोग स्टार्ट किए बिना तो एक तो ना जो लिखने का फोबिया है वो भी बहुत आएगा आप लोगों को कि कैसे लिखें, कैसे लाइनें लगाएं, किस तरीके से लिखना है, कोड कैसे लिखना है। कुछ लोग कहते हैं कि कोड कैसे लिखना है। मैम, कोड भी आएगा का पेपर में? फॉर श्योर आएगा भाई, फॉर श्योर कोडिंग तो बिल्कुल आएगी पेपर में लिखने के लिए। जब 11th-12th क्लास में कोडिंग आ रही है लिखने के लिए, तो ये तो टीजीटी नौकरी दे रही है, सीबीएसई नौकरी वाले बच्चों का पेपर ले रही है सीबीएसई। तो क्यों नहीं देंगे वो कोड? बिल्कुल देंगे कोड, है ना। तो अभी आप थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका टीयर 1 स्ट्रॉन्ग है, टीयर 1 का जो सिलेबस है, अगर आपका यही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पहले तो फिर आप इसी को पढ़ोगे। तो जीए में मैंने आप लोगों को बताया था कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दें आप लोग, उसमें मैक्सिमम कवर हो जाएगा। स्टैटिक जीके और करंट वो बहुत है। देन उसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग में तो वही है कि ब्लड रिलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे और सीटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। और उसके बाद आईसीटी है। आईसीटी तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि जो डोमेन वाला पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है डोमेन नॉलेज वाला पार्ट, इसमें भी आप लोगों को कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट है ना हमारा तो कंप्यूटर, चलो दूसरे सब्जेक्ट वालों को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलेंगे, लेकिन डोमेन वाले पार्ट में आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक आध। तो उसके बाद है ये आपको कहाँ से पढ़ना है। किसी भी आप यूट्यूब चैनल पे बहुत टीचर्स ने करवाया है अच्छी सी, जिसकी प्लेलिस्ट है उसको देख के फॉलो कर लो आप। या फिर आप तो सभी सीएस के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को तो इतनी प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। आप लोग किसी भी टॉपिक को गूगल से सर्च करो और पढ़ लो। ये तो सिंपल है। आप लोगों को तो कंप्यूटर भी अच्छे से चलाना आता होगा। एमएस ऑफिस के टूल्स आप खुद प्रैक्टिकली खोल के देखो कि क्या टैब है, कौन सा टैब है। इसको पढ़ के देन इसकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। हर चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड तो आप किसी भी टीचर का देख सकते हैं ऑनलाइन और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद डोमेन वाला पार्ट जो सीएस के लिए तो मैं करवा ही रही हूँ आप लोगों को। एनईपी है। एनईपी के लिए मैंने आज ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर करी है, वो काफ़ी अच्छी है, आप उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं एनईपी। तो उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश वाला जो है, इंग्लिश वाला मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को। आप लोग नीतू सिंह मैम की जो बुक है केडी कैंपस की, उसको फॉलो कर लो और उसके बाद प्रैक्टिस करो जितना हो सके। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसमें भी। हिंदी में अरिहंत की बुक ले लो, इनफ है। अपना टॉपिक उठाओ, अपना टॉपिक उठाओ जो भी आप लोगों का टॉपिक है और उसको फॉलो करो, उसको पढ़ लो।
है ना। उसके बाद है रीजनल लैंग्वेज। देखो रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का तो सेम ही है, और कुछ लोग पूछते रहते हैं कि ये लैंग्वेज है जो ये क्यों चूज़ करनी है। देखो जिस भी लैंग्वेज को आप चूज़ करोगे, सपोज करो आपने हिंदी चूज़ करी है, आपने इंग्लिश चूज़ करी है, चांसेस हैं कि आपको उसी एरिया में जहाँ वो लैंग्वेज बोली जाती है पोस्टिंग मिले। जैसे गुजराती अगर किसी ने ऑप्ट करी है तो चांसेस है कि आपको जहाँ गुजराती बोली जाती है वहीं भेजा जाएगा। तो पोस्टिंग के लिए ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको ये है डोगरी है, बोडो है, ये सब उसी लिए आप लोगों का रीजनल लैंग्वेज भरवाया गया है। उसके बाद है अपना सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट है, देखो उसके लिए क्या करना है। आप लोगों को मैंने बुक बताई थी, एक तो प्रीति अरोड़ा, एक सुमिता अरोड़ा। जो ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा ये है फर्स्ट चैप्टर आपका, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर सीएस की बुक में। कंप्यूटर साइंस की बुक है ना जो आप लोगों की 11th क्लास की, उस बुक में। इसके लिए आप लोग ये वाली बुक ले सकते हो, या फिर ये वाली, जो भी आप लोगों को ठीक लगे वही ले लो। 11th क्लास की मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को। आपको अगर पाइथन बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल एकदम ज़ीरो है आपकी पाइथन, और आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश पढ़ने में, तो आप सुमिता अरोड़ा ले लो। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश सही से आती है और आप लोगों को पाइथन हल्की फुल्की, बिल्कुल ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, बिल्कुल हल्की फुल्की भी आती है, तो फिर आप ज़रूर प्रीति अरोड़ा को लो। देन उसके बाद है ये तो MS टूल्स हैं, इनको आप MS टूल्स को किसी भी वेबसाइट से सर्च करो, इनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोगों को बहुत इजीली। उसके बाद है पाइथन का पार्ट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। ये जो यहाँ तक है ना, इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स, ये कंप्लीट आपको मिलेगा 11th क्लास की पाइथन की बुक में, जो CS की बुक है। CS की बुक में कंप्लीट आप लोगों को मिल जाएगा, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है ना। एक एक फंक्शन, जितने भी फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, एकदम सारे फंक्शंस आपको बुक में मिलेंगे कि कौन से फंक्शन का क्या काम है, कैसे टपल्स काम करते हैं, कैसे लिस्ट काम करती है। एकदम पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को मिलेगा, आप लोग देखना। इसमें एक पेज मिस हो गया शायद सिलेबस का। लिस्ट वाला जो चैप्टर है ना, लिस्ट का चैप्टर है, स्ट्रिंग का चैप्टर है, ये कंप्लीट आप लोगों को मिलेगा एकदम। स्ट्रिंग का चैप्टर भी है, और जितना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट भी, वो पूरा का पूरा आप लोगों को एक बुक में मिल जाएगा। देन उसके बाद है आप लोगों के टपल्स, डिक्शनरी, ये सब आपको 11th क्लास की बुक में मिलेगा। देन उसके बाद है फंक्शंस, बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल, ये सारा। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी सुमिता अरोड़ा को मत लेना, बहुत आपको समझ ही नहीं आएगी। प्रीति अरोड़ा को लेना, एकदम बहुत अच्छी लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप लोगों को बहुत इजीली भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, ये सब भी आपकी बुक में दिया हुआ है 11th क्लास की बुक में, वहीं से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये तो आप कहीं से भी पढ़ लो, चाहे NCERT से, 11th की, 12th की किसी बुक से पढ़ लो, सुमिता से, प्रीति अरोड़ा से। कंप्यूटर नेटवर्क है, ये आपका CS की 12th की बुक में है। प्रीति अरोड़ा को लेना अगर CS की बुक लो तो 12th के लिए, और NCERT में भी दिया हुआ है। मैंने देखो बुक्स को दिखाया भी है यहाँ कि ये है 12th क्लास की और ये सुमिता अरोड़ा की। इसको मत लेना, इस बुक को लेना, बहुत अच्छी बुक है। मेरे पास दोनों है तो दोनों को देख करके बता रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद DBMS है, DBMS भी 12th क्लास की बुक में मिलेगा, CS की बुक में काफ़ी अच्छा दिया हुआ प्रीति अरोड़ा में, पूरा का पूरा। इमर्जिंग ट्रेंड्स भी काफ़ी अच्छा दिया है, सुमिता अरोड़ा में ही मिल जाएगा आपको 12th की CS की बुक में। उसके बाद AI, ये भी थोड़ा बहुत उसी में मिलेगा।
उसके बाद है यूज़ ऑफ एआई टूल्स। इन सभी टूल्स को कैसे यूज़ करना है, आप लोग यूज़ भी करते होगे मैक्सिमम को, तो इनको यूज़ करके देखना और इनके एमसीक्यूज़ गूगल पे सर्च करना, आप लोगों को मिल जाएंगे। और जब आपका मेंस आएगा तो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आप लोगों को खूब, और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी खूब करवाऊंगी, तो आप लोग परेशान मत होना। लेकिन अगर मैं फिर वही कहूँगी कि अगर आपको बिल्कुल भी पाइथन नहीं आती है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। देखो, ज़्यादा टाइम मिलने को तो मिल जाए 6-7 महीने, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है, ये हमारे इतना टाइम देता नहीं है। क्योंकि अभी देखो इन्होंने कितनी जल्दी जल्दी डेट डिक्लेयर करी है। कुछ बहुत ही ऑड सर्कमस्टांसिस हो गए तो भले ही, नहीं तो मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स मिलेंगे। और 2 to 3 मंथ्स में सीखना भी, देन उसको पढ़ना भी, लिखना भी, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के, चाहे दिन में 1 घंटा पढ़ लो, ज़्यादा मत पढ़ो, 1 घंटा पढ़ लो, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि ये हिस्ट्री है या फिर ज्योग्राफी है, उनमें तो फिर भी मतलब थोड़ा सा आदमी याद करके लिख सकता है। इसमें तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग भी चलती है ना। तो कोड एकदम आपका ऐसा होना चाहिए कि आउटपुट उसका एकदम सही आए। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के तब प्रिपरेशन करें। और Tier 1 के लिए आप लोगों के पास तो एज है, आईसीटी आप लोगों को काफ़ी अच्छी आती है, यहाँ भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप कर लोगे, है ना। और रीजनल लैंग्वेज में भी जो भी आपने ऑप्ट की है उसी को पढ़ो अच्छे से। और जो ये है, ये सारे टॉपिक अरिहंत की बुक में आप लोगों को मिल जाएंगे। आप देखना ग्रीन ग्रीन से कवर की आती है एक बुक अरिहंत की। तो ठीक है गाइज, बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, बाय।